Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to explore the real world of auxiliary verbs. So get ready to learn the art of auxiliary verbs. Before starting the video, get subscribed to my channel so that you can see informative videos like this. So let's get started. तो आज हमारा टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में है। आपने जानना ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं, हमारे पास ऑक्सिलरी कहाँ पर यूज होती है, किस लिए यूज होती है। तो इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट ऑक्सिलरी एक्चुअली इज। ठीक है, एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास सेंटेंस में आता है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देन आपके पास ज़रूरत पड़ती है एक और चीज़ की जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, टू बी फॉर्म क्या होता है। तो ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, जो अभी हमारा जो टॉपिक है वही हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टू बी फॉर्म, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, बाज़ जगहों पर ये डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं अभी समझा दूंगा कि टू बी फॉर्म क्या है। ठीक है, और कहाँ पर ये डिफरेंट मीनिंग देता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब असल में होता क्या है कि सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होता है एक सेंटेंस में, उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरी आती है, और ऑक्सिलरी के बाद हमारे पास एक सेंटेंस में वर्ब आता है, और वर्ब के आखिर में ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी का काम क्या होता है सेंटेंस में, ऑक्सिलरी का काम होता है टेंस को बताना, उस सेंटेंस में टेंस को बताना। अगर आम अल्फाज में आप कहें तो उस सेंटेंस में टाइम बताना, वक्त बताना, तो ऑक्सिलरी टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट टेंसेस हमें वो डिनोट करता है। अगर वो इज एम आर है तो लेट सपोज वो प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करेगा, पास्ट टेंस के लिए अपनी ऑक्सिलरी है, वाज वर, और फ्यूचर के लिए अपनी ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ऑक्सिलरी क्या है, ऑक्सिलरी हमारे पास टेंस को डिनोट करती है, एक मूड को वो पॉइंट आउट करती है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताता है सेंटेंस की। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं ऑक्सिलरी हमारे पास कितने टाइप्स है उसके। ठीक है, डिफिनीशन के बाद आते हैं टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास ऑक्सिलरी की मेनली जो है वो 4 टाइप्स है। ठीक है, मैंने जो है वो ऑक्सिलरी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला टाइप है मैं उसे कहता हूँ बी फॉर्म। ठीक है, बी फॉर्म में हमारे पास क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले जो बी फॉर्म क्या है, ये इज एम आर, जो कि अमूमन हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस में यूज होता है, और उसके बाद वाज वर है जो कि पास्ट टेंसेस में यूज होता है, और बिन जो है वो थर्ड फॉर्म है बी का। ठीक है, बी का फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वाज वर, एंड थर्ड फॉर्म इज बिन। ठीक है, तो ये फॉर्म्स है बी के। फिर आते हैं ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज हैव वाला जो ग्रुप है, आई मीन हैव, हैज एंड हैड। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड ऑक्सिलरी टाइप है। ठीक है, ये काइंड ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सो यहाँ पर हमारे पास हैव, हैज एंड हैड होता है। ठीक है, जब हैव, हैज आता है तो ये प्रेजेंट टेंसेस के लिए होता है। ठीक है, और जो हैड जो है वो हमारे पास पास्ट टेंसेस में आता है। ठीक है, तो हैव, हैज एंड हैड जब आता है तो आपने क्या करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, और बी फॉर्म जब आता है इज एम आर, वाज वर, तो यहाँ पर आप जरंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस आई एन जी। थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो डू है। ठीक है, डू जो है डू, डज, डिड। ठीक है, तो डू, डज हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में आता है। ठीक है, एज ऑक्सिलरी, और डिड जो है वो पास्ट टेंसेस में आता है। तो इसी तरह है डू, डज एंड डिड जब एक सेंटेंस में यूज होता है तो आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके बाद लगाना है। ठीक है, आपने याद रखना है ऑक्सिलरी को आपने प्लेस कहां पर करना है, राइट बिफोर द मेन वर्ब एंड राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो वहां पर आपने प्लेस करना है एक ऑक्सिलरी को। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो विल है, विल एंड वुड। ये हमारे पास ये फोर्थ टाइप जो है ये हमारे पास मेनली मॉडल वर्ब्स है। ठीक है,
विल हो गया, वुड हो गया, शेल हो गया, ये ऐसे हमारे पास शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, इस तरह हमारे पास यहाँ पर मैंने बताए थे। देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, शेल। तो इस तरह ये हमारे पास कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो है हमारे पास मेनली टेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है। बी फॉर्म जो है मैंने बताया जरंड, उसके बाद लगाना है, और हैव जो है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और डू जो है डू, डज एंड डिड आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जब आप डू, डज एंड डिड यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विल है एंड वुड है। तो विल और वुड का भी यही सीन है जिस तरह के डू, डज एंड डिड का है। जब आप विल यूज करते हैं, अच्छा असल में विल जो है ये फ्यूचर की ऑक्सिलरी है, फ्यूचर टेंस की ऑक्सिलरी है। जब आप विल यूज करते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल फ्यूचर हो गया तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करना है राइट आफ्टर द विल और वुड, राइट। तो इस तरह आपने ऑक्सिलरी को समझना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे ऑक्सिलरी के जो मैंने आपको बता दिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नाउ। इसमें एक और मेन पॉइंट है, जो ये ऑक्सिलरी है ये हमारे पास किन किन सेंटेंसेस में यूज होता है। तो ये ऑक्सिलरी हमारे पास मेनली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव में तब यूज होता है जब आपने किसी एक्शन को एम्फेसाइज करना हो, ठीक है। टू एम्फेसाइज एन एक्शन यू कैन यूज दिस ऑक्सिलरी इन योर सेंटेंस, राइट। तो आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव में यूज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में जब आप ऑक्सिलरी यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को आप बिगिनिंग में ले आते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपने ऑक्सिलरी यूज करनी है, ऑक्सिलरी के बाद नॉट आएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और पॉजिटिव में तब जब आपने एम्फेसाइज करना हो किसी बात पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो आप इस एग्जांपल्स को तवज्जो से सुनें, ठीक है, ताकि आप ये सीख सकें। अच्छा, बी फॉर्म के साथ एग्जांपल्स क्या होंगे? लेट्स सपोज इज ए मार का जो है, इज ए मार का प्रेजेंट टेंस वाला जो ऑक्सिलरी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इज अली प्लेइंग क्रिकेट, तो मैंने कहा ना बी फॉर्म के बाद आप जरंड लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाया, इज अली प्लेइंग क्रिकेट। तो इज जो है वो सिंगुलर ऑक्सिलरी है और उसके बाद आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। और क्या करना है, जरंड यूज करना है इज एम आर के बाद। फिर एम के साथ आपने क्या करना है, एम के साथ सिर्फ सब्जेक्ट आई यूज करना है, ठीक है। एम के साथ सिर्फ सब्जेक्ट आई यूज होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आप अपने आप से सवाल करते हैं, एम आई डूइंग वेल। इस तरह आप एग्जाम्पल बनाते हैं एम के साथ, ठीक है। ए एम जो है हमारे पास ऑक्सिलरी है, तो इसके साथ आपने सब्जेक्ट क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ आई यूज करना है। फिर हम चलते हैं आर की तरफ। तो आर जो है हमारे पास प्लूरल ऑक्सिलरी है, यानी आपने जब आप आर लगाते हैं तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल लगाना है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट आपने लगाना है। लेट्स सपोज आर अली एंड अहमद वॉकिंग ऑन द रोड। इस तरह आपने करना है क्योंकि आर जो है वो प्लूरल ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी के लिए, इस ऑक्सिलरी के लिए आपने सब्जेक्ट जो है वो आपने प्लूरल लगाना है, ठीक है। अब वॉज और क्या है, वॉज और मैंने बताया पास्ट टेंस के लिए है, इंट्रोगेटिव में इसको बनाते हैं। तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, देखिए पास्ट टेंस में आ जाता है, बी फॉर्म है, जरंड लगाना है। उसके बाद वॉज जो है वो सिंगुलर ऑक्सिलरी है, इसके बाद आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। वर इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट आपने इसके बाद लगाना है। वर अली एंड अहमद ईटिंग द पिज्जा, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल आप नॉट लगाए ऑक्सिलरी के साथ। अली इजंट प्लेइंग क्रिकेट, अली एंड अहमद आरंट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो और क्या है हमारे पास, बिन है।
बिन जो है वो आपने किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंसेस है वहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है। यानी हैव हैज़ प्लस उसके बाद बिन आपने लगाना है, तो हैव बिन या हैज़ बिन, और हैज़ बिन उसके बाद वही का फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी यानी जरंड। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं, ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने ड्यूरेशन भी बतानी है कि कितने टाइम के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हैव हैज़ एंड हैड। तो हैव हैज़ एंड हैड का क्या सीन है, हैव हैज़ एंड हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये जो है परफेक्ट टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। ही हैज गॉन टू कराची, दे हैव डन देयर होमवर्क। इस तरह सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं हैव हैज को यूज करके, वो आपकी थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। अगर आप हैव एंड हैज यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, अगर आप हैड यूज करते हैं तो ये पास्ट टेंस है, आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड ईटन द पिज्जा। ठीक है, ये परफेक्ट टेंसेस आ जाता है पास्ट परफेक्ट। तो ये हमारे पास हैव एंड हैज के थे। अब डू की तरफ चलते हैं। डू का क्या करना है आपने, डू डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट और डिड जो है वो सिंपल पास्ट। ठीक है, डू दे प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। दे डोंट प्ले क्रिकेट, तो ये नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि डू हमारे पास प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट भी आपने इस्तेमाल करनी है। डज ही यूज मोबाइल फोन, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ही डजंट यूज मोबाइल फोन, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है डू एंड डज यूज करके। डिड अब यूज करते हैं तो पास्ट टेंस में आपने यूज करना है। डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल मतलब ये कि पास्ट टेंस में वो गया है या नहीं। ठीक है, तो डिड के बाद भी वही सीन है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। नेगेटिव डिड का क्या होगा, ही डिडंट गो टू स्कूल। ठीक है, अब आते हैं विल यानी फ्यूचर टेंस जो है हमारे पास, उसमें कौन सी ऑक्सिलरी यूज होती है, उसमें विल ऑक्सिलरी यूज होती है। विल ही गो टू स्कूल, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में आ गया है, और विल जो है ऑक्सिलरी यूज हुई है। आपने ऑक्सिलरी कहाँ पर प्लेस करनी है मैंने आपको बताया, राइट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड राइट बिफोर द मेन वर्ब आपने ऑक्सिलरी इस्तेमाल करनी है। सो इन द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वी कैन से दैट ऑक्सिलरी हमारे पास सेंटेंस में टाइम बताता है, टेंस बताता है, मूड बताता है, एस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस बताता है, और हमारे पास ऑक्सिलरी जो है वो बी फॉर्म्स है, आपको बता दिया मैंने, आप समझ गए होंगे। और जो है हैव फॉर्म्स है हमारे पास, और डू फॉर्म्स है हमारे पास, इसी तरह विल फॉर्म्स है हमारे पास यानी विल वुड, और ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये आप याद रख सकते हैं और इस पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो that's all for today. I hope now you feel confident to use these auxiliary verbs in your daily life or your conversation or your writing. So thank you for watching this video. If you are new to this video, please subscribe to my channel so you will see more informative videos like this. See you in the next video.